नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। हम लॉकडाउन के साइड इफेक्ट आपको दिखाएं उससे पहले एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता हूं। यह बड़ी खबर, 86 रुपए तय किया गया है। मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसलिए सब मिलकर हमको राजेश वर्मा ने पटका से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, कच्चर भर काट दिया। और राजेश वर्मा बोलता है जो करना कर लो। सबसे ज्यादा राजेश वर्मा मारा, सबसे ज्यादा मारा है। और पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास सबूत है, उसी दिया है, सब टोकन दिया है 1,16,000 का। उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया, बहुत मारा। कल लिंबायत के गोडादरा विस्तार में राजेश वर्मा, जो झारखंड के श्रमिकों के लिए ट्रेन का बुकिंग रजिस्ट्रेशन लेता है, उसके ऑफिस पे वासुदेव वर्मा ने टिकट के बुकिंग करवाए थे। तो वो टिकट की पूछपरछ करने के लिए गए। निर्णय कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निर्णय, जब ये तय है कि किसी को पैसा नहीं देना, रेलवे और राज्य सरकार खर्च उठाएंगी, तो ये जो नया सिस्टम अंदर चल रहा है कि मजदूरों से पैसा मांगा जा रहा है, 2-2 हजार रुपए लिस्ट बना, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये ट्रांजैक्शन हो सकता है कुछ 8-10 दिन पहले इनके बीच में हुआ, क्योंकि जब से सरकार ने घोषणा की है 1 मई से, उसके बाद से एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके तहत मजदूर जो है वो खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि बीच में आपने देखा कि काफी अनसर्टेनिटी थी, और ऐसे में राजेश शर्मा जैसे जो लोग हैं उन्होंने इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया है और इन मजदूरों को बेवकूफ बना करके उनसे पैसे हेट लिए, जैसे कि वासुदेव शर्मा के केस में हुआ। जी, बहुत शुक्रिया निर्णय इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप कह रहे हैं कुछ दिन पहले का मामला ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा अभी हो रहा है तो सरकार को, प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सूरत में मजदूरों को पीटा गया तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में मजदूरों ने हंगामा किया। हंगामा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी इनको नहीं दी गई। इस बात से नाराज मजदूरों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस पर पथराव भी किया गया, तोड़फोड़ की गई, पुलिस का चेकपोस्ट उखाड़कर फेंक दिया गया, जिप्सी तोड़ डाली गई। इतना ही नहीं, जिस टेक्सटाइल मिल में ये मजदूर काम करते थे उसमें भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जबरदस्त पथराव भी हुआ। इन तस्वीरों में दिखता है कि कैसे मजदूरों ने पुलिस की जिप्सी तोड़ डाली, साथ ही पुलिस का चेकपोस्ट भी उखाड़ दिया। खाना मिलता है ना, भूखा भूखा मरता है, ड्यूटी भी नहीं जाता, बाल बच्चा नहीं, क्या करूंगा? हम लोग उड़ीसा आदमी है, हमरा कुछ नहीं, हमरा गाड़ी छोड़ दो, हमें उड़ीसा में छोड़ दो, हमें इतना माफ करो। खाना खुने मक्का माल भी बोलता पैसा दो, 2 महीना के क्रिया पिटी पिटी के ले लेता है, और खाना भी मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है। कितना दिन भूखा मरूंगी इधर ही? हम लोग के हमरा उड़ीसा में छोड़ दो, हम लोग चल जाऊंगी। आपकी सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम लोग मांग रहे हैं हमको इधर से ले जाओ, हमारा गाँव में छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं किस तरह पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करती दिखी थी। पुलिस लोगों को समझा रही थी कि हंगामे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो कर रहे हो ना आप लोग, ये क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ। अपनी माँ को पीटता है ना, माँ को, ये वही काम आप कर रहे हो। जो आपको खाना खिलाती है मिल ना, उसको तोड़ रहे हो, जिसके वजह से आप तल पक रहे हो ना, उसी को तोड़ रहे हो, माँ को मार रहे हो। ये काम मत करो, शर्मिंद, ये बहुत ही गंदा काम है। तो इन्होंने कहा है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भोजपुरी नहीं समझ पाओ। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की जो अपनी दिक्कतें हैं वो आपने देखी, लेकिन लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में हम लगातार उन लोगों की आवाज भी उठा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही और उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा। उन समस्याओं का समाधान भी आपके सामने रख रहे हैं। आपको दिखाते हैं देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। लॉकडाउन से खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन पर असर पड़ रहा है। इस महामारी से लाखों बच्चों का वैक्सीनेशन रुका हुआ है। माता पिता परेशान हैं, वैक्सीन की डेट निकली जा रही है, अस्पतालों में जाने से डर लग रहा है, कई हॉस्पिटल तो टीके लगाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में माता पिता जाएं तो कहां? पहले आपको इस समस्या से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि अगर आपके बच्चे का भी वैक्सीनेशन ड्यू है
तो आपको इस मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए? सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो ना टीकाकरण करने की कुछ सुविधा करें। टीका लगना है MMR2 का, जिसको लेकर के थोड़ा चिंतित भी हूँ कि वो किस तरह से लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में भी गए और प्राइवेट में भी गए। 12 महीने का टिकट लगना था बच्चे को, जो लग नहीं पाया है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस जानलेवा बीमारी कोरोना को हराने पर है। भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों के टीकाकरण पर बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ा है। 5 साल की गिरजा शिर्के मुंबई के पास बदलापुर में रहती है। टीका लगना जरूरी है, लेकिन कोरोना से ऐसा संकट आया कि अस्पताल में टीकाकरण बंद हो गया। मम्मी पापा से लेकर डॉक्टर तक सब परेशान हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि बच्ची का वैक्सीनेशन कराएं तो कैसे कराएं। लॉकडाउन चालू है, बाहर कुछ हॉस्पिटल या क्लिनिक की भी सेवा नहीं है। इसको छोटी है तो बाहर लेके भी नहीं जा सकते, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो ना टीकाकरण करने की कुछ सुविधा करें। प्राइमरी वैक्सीन हैं, वो अगर हम वक्त पे बच्चों को नहीं दें तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, खास करके हमको फिक्र है मीजल्स की, पोलियो की, डिफ्टीरिया की, पर्टासिस की, टाइफाइड की, ये बीमारियां उभर के आ सकती हैं और ये बच्चे को बहुत तकलीफ दे सकती हैं। यूपी के हापुड़ में सभी तरह के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना का खतरा तो है ही, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भी कमी है। पेरेंट्स टेंशन में हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में ज्यादा देरी ठीक नहीं है। 25 मई को वो वाला टीका लगना है MMR2 का, जिसको लेकर के थोड़ा चिंतित भी हूँ कि वो किस तरह से लगेगा इस समय स्थिति को देखते हुए, जैसे महामारी इस समय चल रही है कि बाहर जाना भी अभी समय ठीक नहीं है और बच्चों को लेकर विशेष करके बच्चों को तोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डिप्थीरिया अपने आप में जानलेवा बीमारी है, टेटनस जानलेवा बीमारी है, खसरा जानलेवा बीमारी है। अगर हम उसको भी ब्रेक कर देंगे लंबे समय तक, अगर नहीं हम ये करेंगे, टीका नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे ये केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन की बंदिशों से मथुरा में भी बच्चों के टीकाकरण पर असर पड़ा है। बड़ी तादाद में 1 से 5 साल की उम्र वाले बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। जो एक टाइम होता है पोलियो का इंजेक्शन लगने के लिए, वो समय निकल रहा है, क्योंकि ये इंजेक्शन केवल डॉक्टर लगा सकते हैं या फिर नर्सें लगा सकते हैं, लेकिन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए ये इंजेक्शन लगने में बहुत परेशानी आ रही है। क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में टीका कौन लगाएगा? या तो डॉक्टर लगाएगा या नर्सिंग स्टाफ लगाएगा। बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखना है हमको। सबसे पहला नुकसान ये है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इसकी मार यूपी के देवरिया के छोटे बच्चों पर भी पड़ रही है। डॉक्टरों की ड्यूटी कोरोना में लगी है और अस्पताल में छोटे बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में भी गए और प्राइवेट में भी गए। 12 महीने का टिकट लगना था बच्चे को, जो लग नहीं पाया है। सरकारी में तो सुविधा ही नहीं मिली और प्राइवेट में भी लोग खुली नहीं है बहुत जगह पे, और जहाँ पे खुली है वहाँ पे टीकाकरण देने के लिए तैयार नहीं है लोग अभी बच्चों को। पोलियो की ड्रॉप्स तो हमें टाइम पे देना ही है, वो तो देना ही चाहिए एटलीस्ट। बाकी अगर चीज़ें बाद में लग जाएं तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों के टीकाकरण में कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, टाइम पे लगना चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी वही कहानी, वही परेशानी। कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम नहीं है और बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा है। अभी 7 से 8 दिन पहले हमारे गली में आशा वर्कर आई थी, उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं के टीके लगवाए थे, और जो बच्चों के टीके लगने की प्रक्रिया है 1 साल से 5 साल की, वो अभी नहीं लगे हैं बच्चों के टीके, लेकिन गर्भवती महिलाओं के टीके लग चुके हैं। टीकाकरण अगर नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं, उनसे बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। कोविड के कारण दिक्कतें आई हैं, कुछ कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़ के बाकी टीकाकरण हमारा नियमित चल रहा है। शहर कोई भी हो, समस्या सबके साथ है। बेंगलुरु में चाइल्ड क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुसैन को पिछले 40 दिनों में सैकड़ों फोन आ चुके हैं। सबका एक ही सवाल, बच्चे का टीका नहीं लग पाया, अब करे तो क्या करें। डॉक्टर से मैं रेगुलर टच में थी व्हाट्सएप पे कि कितने दिन तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं,
तो उन्होंने बोला कि 10 दिन तक पोस्टपोन कर सकते हैं। 27 तक था उन्होंने जिससे बोला, उसकी वजह से, पर तभी भी नहीं आ पाई। आज एक्चुअली मिला। समस्या क्या है वो समझिए। लॉकडाउन में बाहर निकलने पर पाबंदी है, बाहर निकलने पर पुलिस रोक सकती है। सरकारी अस्पतालों का फोकस कोरोना पर है, ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक बंद हैं। अगर टीके लग भी रहे हैं तो बच्चे को बाहर ले जाने पर इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि कोरोना का खतरा छोटे बच्चों को ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक लॉकडाउन के चलते बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में करीब 12 करोड़ बच्चों को मीजल्स यानी खसरे का टीका नहीं लग पाया है। लॉकडाउन की वजह से नियमित टीकाकरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और नियमित टीका लगवाने के लिए भी माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जाना चाहते। दुनिया के लगभग 1/4 ऐसे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं जिनको टीका नहीं लगा है या आंशिक रूप से लगा है। इनकी आबादी करीब 45 लाख है और उनमें से लगभग सभी या 97% भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं। यानी लॉकडाउन में टीकाकरण में समस्या ही समस्या है। पेरेंट्स टेंशन में है, समाधान क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ टीकों को लगवाने में देरी की जा सकती है, लेकिन कुछ टीके वक्त पर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त पर टीके नहीं लगे तो दूसरी बीमारियों का खतरा है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हम हमारे क्लिनिक से, हॉस्पिटल से लेटर भी इशू कर रहे हैं कुछ पेरेंट्स को जो जेन्युइन कंसर्न लेके आते हैं कि हमको वैक्सीनेशन करवाना है, लेकिन पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है। तो हम उनको व्हाट्सएप से के थ्रू उनके नाम और डिटेल्स बेबी के लेते हैं। हम उनको लेटर हेड में अपना सील एंड सिग्नेचर के साथ वी सेंड देम द इमेज ऑफ द लेटर, ताकि वो दिखा के आराम से आ सके, ताकि पुलिस को ये पता चले कि ये ऐसे घूमने फिरने नहीं आए हैं, एक जरूरी कारण से निकले। ये उपाय तभी कारगर हैं जब शहर में कहीं पर टीकाकरण हो रहा हो, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर इलाकों में वैक्सीन का इंतजाम ही नहीं है। समस्या गंभीर है। यानी इस वक्त पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन में बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं तो कैसे कराएं। अगर वैक्सीनेशन डिले हो रहा है तो कितनी बड़ी ये समस्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। जिस समस्या का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इसको महसूस कर रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, खासकर 1 साल 2 साल के, जिनका वैक्सीनेशन होना था लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये समस्या कितनी बड़ी है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मोटी मोटी बातें मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि कोई भी वैक्सीन को अगर हम 4 हफ्ते तक डिले करते हैं तो जनरली उसके कोई हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये एक जनरल सी बात है। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि जितनी ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, ये सब सीरियस बीमारियां हैं जो आज हमें खेल लगते हैं, चाहे वो वूपिंग कॉफ है, डिफ्थीरिया है, टेटनस है, जो आज हमें खेल लगते हैं, ये बेसिकली हमारे को ये बड़ी कम बीमारियां इसलिए लगती हैं क्योंकि इनकी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर इसको टाइमली हम वैक्सीन नहीं देंगे तो ये त्रासदी फैल सकती है और दिक्कत कर सकती है। तो एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बताना चाहूंगा, नंबर 1, जो भी आपके बच्चे की वैक्सीन जिस डेट को ड्यू है, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। वो आपको बता देगा कितना डिले हम कर सकते हैं। जब वो आपको मैक्सिमम डिले की डेट दे तो आप क्लिनिक में जाके वैक्सीन लगाइए। ये ना हो कि कोरोना के डर के चलते हम किसी दूसरी प्रॉब्लम में अपने बच्चे को डाल दें। बच्चों की हेल्थ जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है और ये वैक्सीन बड़ी जरूरी होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके अंदर स्कोप होता है डिले करने का। जैसे मैंने एक आपको रफ सा टाइम बता दिया कि 4 हफ्ते के करीब हम इसको डिले कर सकते हैं। जनरली वैक्सीन जो है लेस देन 4 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा लगती हैं, उसके बाद तो साल में एक आधी लगती है, लेकिन लेस देन 4 ईयर्स में हमारे को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ वैक्सीन डिले की जा सकती हैं, तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये भी बता दें कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनको बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, बिल्कुल देरी नहीं कर सकते, और ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो 4 हफ्ते से भी ज्यादा डिले हो गई तो दिक्कत की बात नहीं है? देखिए, अगर वैक्सीन्स की क्लासिफिकेशन हम जाएं तो शुरू के 6 महीने या 9 महीने की जो वैक्सीन्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जिसमें कि हमारी डीपीटी की वैक्सीन आ गई या हमारी न्यूमोकोकल की वैक्सीन आ गई। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, हमारे को एचआईवी की वैक्सीन आ गई, जो इनिशियल 9 महीने की वैक्सीन्स हैं उनको हमें थोड़ा स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना पड़ेगा। जबकि उसमें भी हम जो है 2 से 4 हफ्ते का डिले कर सकते हैं, उसको तो बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना है, क्योंकि ये प्राइमरी वैक्सीन्स हैं जो कि वैक्सीनेशन की
की हमारी बेस बनाती हैं बच्चे के अंदर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, कुछ वैक्सीन हैं जिनको कि हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, जैसे बड़े बच्चे में टाइफाइड की वैक्सीन हो गई या बड़े बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हो गई, उनको हम 4 हफ्ते से भी थोड़ा सा ज्यादा डिले कर सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके कौन सी वैक्सीन कितनी एज है उसके हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर की वैक्सीन हैं जिसमें पोलियो आ गया, डिफ्थीरिया आ गया, पर्ट्यूसिस आ गई और HIV आ गई, तो ये वैक्सीन का ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए चले भी गए सर, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, आपका अपॉइंटमेंट है, आप इस दिन टीकाकरण करा लीजिए बच्चे का, लेकिन जैसे अभी हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो वापस जाते हैं तो नहाते हैं सर, कपड़े बदलते हैं। बच्चों को भी जब हम हॉस्पिटल या क्लिनिक ले गए वैक्सीनेशन के लिए और वापस आए तो उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना है कि नहलाना है, कपड़े बदलने हैं, ये सब उनके साथ भी करना है? देखिए, हमारे को पर्सनल हाइजीन तो पूरी मेंटेन करनी है। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ये मतलब नहीं हम पर्सनल हाइजीन छोड़ देंगे, नहाना धोना छोड़ देंगे, वो तो हमारे को मेंटेन करना ही करना है। और उसके साथ में हमारे को ये दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि कोविड जो है वो केवल 2 तरीके से जाता है, इसका कोई तीसरा तरीका नहीं है जिससे कि कोविड जो है ट्रांसमिट होगा। या तो वो हाथ से, अगर हम अपना मुंह, नाक या आंख को मसलते हैं तो होगा, या रेस्पिरेटरी सोर्स से होगा। तीसरी किसी सोर्स से कोविड होने वाला नहीं है। तो इन चीजों का हमारे को प्रिकॉशंस रखनी बड़ी जरूरी है कि हमारा बच्चा वहां क्लिनिक में जाके इधर उधर हाथ ना लगाए, वहां के टॉयज से ना खेले, वहां की रेलिंग्स को बहुत हाथ ना लगाए, थोड़ा सा हम उसका इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरा, हम जो है मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क अपने बच्चे को भी बनाएं, अपने आप को भी पहनाएं, और उसके बाद वैक्सीन लगा के वापस आ जाएं घर पे। तो ये, और घर आने के बाद में हम अच्छे से सैनिटाइज करके अपने हाथों वगैरह को जो है अच्छे से वो कर लें। और नहाने में कोई वो नहीं है, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी ही करनी चाहिए, तो पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए। आपने बहुत अहम जानकारियां दी सर कि एक तो कई ऐसी वैक्सीन है जिनको 4 हफ्ते तक आप डिले कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोशिश कीजिए कि ना करें, लेकिन अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए जिससे आप बच्चे को दिखा रहे हैं। कुछ हैं जिनको बिल्कुल डिले नहीं कर सकता, उनकी भी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। और साथ में अगर जा रहे हैं तो पूरी हाइजीन को मेंटेन करें, मास्क लगा कर जाएं, वापस आएं तो जरूर नहाएं, बच्चे को भी नहलाएं और उनके भी हाइजीन का ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया रवि मलिक जी हमसे बात करने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज का बड़ा फैसला क्या है वो आपको बताऊंगा।